चमार बिरादरी में गए होंगे और उन्हीं से पूछे होंगे। चमार आज भी बहन जी का अंधभक्त है, वास्तविक बात बता रहा हूँ। मेरी बात को बहुत शेखर आजाद दलितों का नेता नहीं है, और मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा भाई दलितों का नेता नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा भाई बहुजन समाज का नेता है। बहन जी दलितों की नेता होंगी और होंगी, हम उनको नहीं कहते, वो होंगी, लेकिन मेरा भाई दलितों का नेता नहीं है, वो बहुजन समाज का नेता है, वो बहुजन समाज के। बहन जी देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, बहन जी ने फोन किया मोदी जी को, और फोन करके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कोई मेरे पे क्लेम नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ, आप जाकर नेशनल दस्तक पर देख लीजिएगा। फोन की बहन जी और फोन करके करार की मोदी जी से कि मैं आज के बाद, ये मेरा स्टेटमेंट, मैं आज के बाद कभी भी ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलूंगी। 2017 के बाद आप देख लीजिए बहन जी ने कितनी बार ईवीएम के खिलाफ बोला है, जबकि ईवीएम के खिलाफ थी वो, ईवीएम के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलूंगी, आप देख लीजिए 2017 के बाद कितना बीजेपी के खिलाफ बोली है बहन जी। मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज। आज हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम जो है पंकज बौद्ध है, और मैं जो भीम आर्मी चल रही है उसके द्वारा एक पार्टी भी बनाई गई है, उस पार्टी का मैं, जो आज़ाद समाज पार्टी है कांसीराम, उस पार्टी का मैं जिला प्रभारी हूँ मऊ जनपद का। और हम लोग जो है सामाजिक काम और सोशल वर्कर में लगे रहते हैं, और बाकी आप जो पूछना चाहते हैं उसे। आजाद समाज पार्टी पहले भीम आर्मी थी, एक संगठन था, उसके बाद आजाद समाज पार्टी बनी। क्या जरूरत पड़ेगी आजाद समाज पार्टी बनाने की? देखिए सत्ता में जब तक आएंगे नहीं, आप कितना भी बड़ा संगठन बना लें, बहुत बड़ा संगठन बना लें, लेकिन सत्ता में आना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्ता के आए आप कोई भी जो आप चाहते हैं कि आप जो है जनता के लिए कुछ दें और जनता के बीच में कुछ पहुंचाएं, तो जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक जो है आप कुछ पहुंचा नहीं पाएंगे। रहा सवाल, देखिए कहने का मतलब यह है कि आप जो कहना चाहते हैं कि भाई पहले से पार्टी थी। हाँ, पहले से दलितों की मानी जाती है बीएसपी, वो एक पार्टी थी, तो क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, ये बात तो पहले से पार्टी, अब देखिए चंद्रशेखर भाई जो है हमारे 2015 में 14 में जो है उनके ऊपर जो है रासुका लगी, और उनको बेमतलब का बंद कर दिया गया, और उनकी आवाज़ जो है न संसद में कोई उठाने वाला था और न विधानसभा में कोई उठाने वाला था, जबकि वो मतलब उनके पर कोई उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो अनर्गल हो, जो अनैतिक हो, फिर भी उन पर रासुका लगाई गई और उनको बंद किया गया, उनको तमाम तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई। भाई जो है, देखिए हम लोग जो है, आपको मैं बता दूं कि मैं 2019 तक 19 का चुनाव जो लोकसभा का हुआ, उसमें भी मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट किया, और 2014 में भी हम लोग वोट किए, और 17 में भी वोट किए, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन बहन जी ने हम लोगों को कभी तवज्जो ही नहीं दिया, हमारे भाई को कभी तवज्जो ही नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि ये बीजेपी का जो है प्रायोजित आदमी है, और बीजेपी के द्वारा पैसा दे करके, फंड दे करके इसको तैयार किया गया है। जब बहन जी ने ये चीज कहा, तब हम लोगों को पीड़ा हुई कि आखिर हम लोग समाज में इतना काम कर रहे हैं और हमारी बात को कोई संसद में न उठाए और विधानसभा में कोई न उठाए, तो फिर क्या मतलब है? क्योंकि सत्ता में आएंगे तभी आपकी कोई भी बात सुनी जाएगी। हमारा संगठन बनने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक बीजेपी का एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, जिसका मैं नाम लेकर के प्रचार नहीं करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उस संगठन को। आरएसएस की बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो संगठन इतना बड़ा संगठन है, फिर भी उसने पार्टी को सपोर्ट किया, तैयार किया, एक पार्टी बनाई, और बना करके आज देखिए सत्ता शासन में है और वो चला रहा है। ऐसे ही हमारा संगठन जो है, भीम आर्मी संगठन जो है, एक संगठन ऐसा है जो समाज को जगाता है, समाज को। भीम आर्मी सवर्ण विरोधी माना जाता है, कहा जाता है कि भीम आर्मी है वो सवर्णों का विरोध करता है, मनुवाद का विरोध करता है। क्या कहेंगे? तो इसके माध्यम से कैसे आप सत्ता में जा पाएंगे? सभी लोगों का मतलब समर्थन होना चाहिए। अच्छा, सवर्ण कौन है? आप सवर्ण किसे कहेंगे? जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसको बता रहा कहा जाता है ना। अवर्ण और सवर्ण दो चीजें हैं, आप पहले जानिए, अवर्ण और सवर्ण। तो अवर्ण का मतलब वो है जो शोषित है, वंचित है, जिसके सारे हक अधिकार छीन लिए गए हैं, वही अवर्ण समाज जो है बहुजन समाज है। और बहुजन समाज जो है, जो आज जो माइनॉरिटी में है वो गुलाम है, और जो माइनॉरिटी में है वो कब्जा कर रखा है, और जो मेजोरिटी में है, जिसकी संख्या अधिक है, जो बहुजन समाज है, वो आज गुलाम बन के जी रहा है। आप तो बात तो कर रहे हैं कि गुलाम बन के बात, मैं आपकी बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन देखा जाता है कि आजाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं रावण जी, चंद्रशेखर रावण,
वो जब भी कहीं दलितों पर अत्याचार होता है तो वो जाते हैं, कहीं सही हथरत का कांड हो या कहीं भी होता हो, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो उनकी जमानत जब्त कर दी जाती है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जमानत जब्त ऐसा कुछ नहीं गोरखपुर है। में ऐसा ही हुआ सुनिए था। सुनिए सुनिए, बात बता रहा हूँ, आप कहना चाहते हैं कि जमानत जब्त, देखिए तब दलित समाज अरे कहाँ चला जाता सुनिए है, तो जब सही, लड़ते तो उन्हीं आप के साथ है ना। अरे मेरी बात तो सुनिए, कहने जी। का मतलब ये है कि देखिए मान्यवर कांशीराम साहब जब संगठन बनाए वाम से, और उसके पहले जो है कि DS4 बना, और उसके बाद जो है कि बहुजन समाज पार्टी बनी। बहुजन समाज पार्टी 84 में गठन हुआ था, 84 में उसका उदय हुआ, लेकिन सत्ता शासन में 92 के जो चुनाव हुआ उसमें जो है मानवर कांशीराम साहब सत्ता शासन में आए। तो ऐसा नहीं है ना कि हमारा समाज बहुत भोला समाज है, ठीक है ना, इतना जल्दी जो है फट से हम लोग चाहें कि बहुत जल्दी से हमको जो है लाइक करे और हमको सत्ता शासन में पहुंचा दे, तो इतना आसान नहीं है। और फिर रहा सवाल, निचोड़ा हुआ समाज है हमारा, हमारा समाज जो है ना निचोड़ा हुआ समाज है। अभी जो हम जरा सा सुनिए, जरा सा पानी पाता है ना तो अपने आप को ये सोचता है कि मैं निकल गया, ठीक है ना। तो जो सत्ता शासन में रही है पार्टियां ना, उनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल करके और उनको दिखा देती हैं कि आपका जो है आप नरम हो गए, और इसीलिए हमारा समाज जो है बरगलाव में आ जाता है। और जो है जो सवर्ण समाज के लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो जीत कर जाते हैं उनको जो है जिता दे तो देते हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि आज भी देखिए आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारे 131 सांसद जो है संसद भवन में है, लेकिन फिर भी हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना गया, हमारा जो है स्कॉलरशिप इस छीनी गई। मैटर पे सुनिए मोहन जी का एक दलितों के नेता वही मानी जाती है, बहुत वही मानी ही जाती है और कोई तो माना नहीं जाता है, क्योंकि अब तक दलितों का नेता सिर्फ मोहन जी को ही माना गया है, कोई उभर कर नहीं आया। अभी चंद्रशेखर राणा आया तो उनको भी अभी दलित छोड़ने के नाम नहीं ले रहा है। अब सच्चाई तो ये ग्राउंड रिपोर्टिंग जो मैं कर रहा था, दो फोटो लेकर जा रहा था कि एक मोहन जी का फोटो था, एक चंद्रशेखर जी का फोटो था। तो चंद्रशेखर जी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बोले जब तक मोहन जी जिंदा रहेंगे तब तक हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हैं कि दलित समाज जो है रावण की तरफ जा रहा है। अब सुनिए, अब कहे हैं ना, हम्म, तो मैं अभी हाल में ही फेसबुक पर डाला था, और अब भी मैं आप जब पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद दलितों का नेता नहीं है, और मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूं, मेरा भाई दलितों का नेता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हमारा भाई बहुजन समाज का नेता है। बहन जी दलितों की नेता होंगी और होंगी, हम उनको नहीं कहते, वो होंगी, लेकिन मेरा भाई दलितों का नेता नहीं है, वो बहुजन समाज का नेता है, वो बहुजन समाज के। और मैं आपको दिखाऊंगा, आप कह रहे थे ना कि मैं गया, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं किए, तो आप गए होंगे ना, तो ज्यादातर आप चमारों के ही लोगों के पास गए होंगे, ज्यादातर चमार बिरादरी में गए होंगे और उन्हीं से पूछे होंगे। चमार आज भी बहन जी का अंधभक्त है, वास्तविक बात बता रहा हूँ। मेरी बात को बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोग ये कहेंगे कि अरे ऐसे कह रहा है, नहीं, अंधभक्त है, क्योंकि वो बहन जी को तोलते नहीं। अभी देखिए हाल की बात बता रहा हूँ आपको, एक दानिश अली सांसद है, दानिश अली, है ना, आप जानते हो, अभी अभी हाल में ही ये मामला चला है लोकसभा में। उस आदमी के ऊपर जो सांसद, अच्छा बहुत बेहतरीन सांसद है, उनको मैं बुरा नहीं कह सकता, बहुत बेहतरीन, बीएसपी से हैं, बहुत बढ़िया सांसद है, उनकी बातों को मैं सुनता हूँ, संसद में अच्छी अच्छी बातें, अपनी बात जो रखना है समाज की बातें वो रखते हैं, लेकिन देखिए उनके खिलाफ जो है वो कुछ नहीं कह रहे थे। जैसे मैंने देखा, लोग देखे नहीं, लेकिन मैंने देखा कि वो सांसद जो रमेश बिधुड़ी है, दिल्ली का सांसद, उसको मैं उसको जानता हूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूं और लंबे समय तक रहा हूं, और वो जिस विधानसभा में था उसी विधानसभा में मैं रहा हूं, उसको जानता हूं। वो बड़े गद्दार आदमी है, वो बहुत बेकार आदमी है, ठीक है ना, लेकिन हिंदू के नाम पर लोग जो है जिता देते हैं, वो कट्टर हिंदू बन के जीत जाता है वो आदमी। देखिए वो दानिश अली को जो बातें नहीं कहनी चाहिए, मैं क्या बताऊं, मैं मुझे शर्म आई जब उसने कहा, देखिए वो क्या क्या बोला, कटुआ कहा, कहा ना, आप लोग सुने होंगे। फिर उसने कहा क्या नाम है कि आतंकवादी, गुंडा, इस तरह की बातें कहा, बाहर निकल कहा, इतना कहा। और कहने के बाद भी दानिश अली के पक्ष में बहन जी ने क्या कहा, वहां बैठे हुए थे राजनाथ सिंह, ये सुन करके राजनाथ सिंह जो है क्षमा मांगते हैं कि मैं उनके तरफ से जो है क्षमा मांग रहा हूं। अबे रक्षा मंत्री को क्षमा मांगे भाई, गाली मैंने दिया, मैं ना क्षमा मांगू और रक्षा मंत्री क्षमा मांगे, ये कौन सी बात हुई।
हम तो अब देख ली, सुन लीजिए, अब बहन मैं जी का बताऊं। रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन वही कह रहा हूँ। अब बहन जी क्या कह रही हैं, उनका सांसद है, और वो क्या कह रही हैं कि राजनाथ सिंह जो है कि क्षमा मांगे हैं। अरे बहन जी, आप बहन जी चाहे जो भी हो, लेकिन अंदर अंदर इनका जो है बीजेपी को समर्थन रहता है। अगर समर्थन नहीं होता तो आप बताइए इन्होंने क्यों नहीं अपने सांसदों को कहा कि आप बाहर बैठ जाओ संसद भवन के और बैठ करके धरना दो और उसके खिलाफ। अच्छा, उससे फायदा बसपा को मिलता ना, मुझको फायदा थोड़ी नहीं मिलता, आजाद समाज पार्टी को फायदा नहीं मिलता मेरे भाई, बसपा को फायदा मिलता कि लोग कहते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी जो है रोड पर सही में लड़ रही है। लेकिन इन्होंने रोड पर उनको उतारा नहीं। 8 सांसद इनके, 2 सांसद तो जेल में है, 8 सांसदों को बैठा देती तो वहां 8 सांसद ही नहीं होते, लगभग मैं समझता हूं कि विपक्ष के जितने भी सांसद थे वो बैठ जाते, वहां बैठ जाते। काहे लिए बीजेपी के खिलाफ बहन जी नहीं बोल पाती हैं? भाई साहब, न बोलने का कारण देखिए, अब बता रहा हूं मैं। देखिए, मैं 2019 के चुनाव के पहले की बात बता रहा हूं। 2017 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय आपकी हमारे बगल की ही सावित्रीबाई फूले सांसद, भाजपा, वो बोली, उस समय 400 करोड़ की संपत्ति का मामला बीजेपी ने उठा दिया था, ठीक है, और आनंद को जो है, उनका भाई जो है आनंद, उसको नोएडा में बैठा दिया, भतीजा है भाई को, भाई आकाश आनंद, आकाश आनंद। हाँ, उनका भाई जो आनंद है ना, उनको जो है कि बहन, उनको जो है 400 करोड़ की संपत्ति, बेनामी संपत्ति का मामला बीजेपी ने उठाया, और वहां वो जो सीबीआई है वो ले जा करके उनको नोएडा के थाने में बैठा दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं कि एक नेशनल दस्तक एक चैनल है, चैनल है शंभू कुमार सिंह का, उस चैनल पर आज भी वो होगा। सावित्रीबाई फूले ने स्टेटमेंट दिया कि इनको बैठा दिया गया था, और बैठाने के बाद उस समय मामला चल रहा था ईवीएम का, 21 पार्टियां ईवीएम के खिलाफ खड़ी थी और इकट्ठा होकर के, उसमें बहन जी भी साथ थी। लेकिन मामला क्या हुआ कि इनको जब 3 दिन तक बैठा दिया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट सावित्रीबाई फूले का है, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो सावित्रीबाई फूले उसमें स्टेटमेंट दे रही थी, उन्होंने कहा कि 3 दिन बैठाने के बाद आनंद जो है फोन किए बहन जी के पास। अच्छा, ये कैसे पता चला? आप कहेंगे कैसे पता चला? कैसे पता चला? हाँ, ये पता ऐसे चला कि वो सांसद थी बीजेपी की, जो सावित्रीबाई फूले हैं वो सांसद, वर्तमान बीजेपी की विधायक थी, सांसद थी। तो उनके पास उनका गोपनीय कोई व्यक्ति फोन करके कहा कि ए बहन जी देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है। बहन जी ने फोन किया मोदी जी को, और फोन करके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कोई मेरे पे क्लेम नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं, आप जाकर के नेशनल दस्तक पर देख लीजिएगा। फोन की बहन जी, और फोन करके करार की मोदी जी से कि मैं आज के बाद, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, मैं आज के बाद कभी भी ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलेंगी। 2017 के बाद आप देख लीजिए बहन जी ने कितनी बार ईवीएम के खिलाफ बोला है, जबकि ईवीएम के खिलाफ थी वो, ईवीएम के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ अब नहीं बोलूंगी। आप देख लीजिए 2017 के बाद कितना बीजेपी के खिलाफ बोली है बहन जी, और कितना मुखर होकर, अरे बोले ना, तो भाई देखिए राजनीति में छोटी मोटी बातें बोली जाती है, उससे मतलब कितना बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर के बोली हैं। इस चीज को आप 2017 के बाद का स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बहन जी ने नहीं बोला। और वो 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मामला बंद साला, दोबारा कभी आया ही नहीं। आज तक वो 400 करोड़ की संपत्ति जो टीवी पर मैच दिखाया जा रहा था, मैं भी देखा टीवी पर कि एक मकान जो है कोई 3-4 मंजिला जो है दिखाई दे रहा है, 400 करोड़ की संपत्ति का मामला उसको दिखाया जा रहा है, 400 करोड़ की संपत्ति का बेनामी संपत्ति का मामला आनंद के खिलाफ जो है लगा, और वो मामला क्यों ठंडे बस्ते में भाई? सीबीआई कहां मर गई? तो बहुजन समाज इस बात को समझ नहीं पा रहा है। हाँ, ये बात समझ नहीं पा रहा है। अच्छा, समझने का नो कारण अंधभक्ति है, मैं पहले ही बोला था, अंधभक्ति है। अंधभक्ति से हम लोग बाहर निकल गए। जब मैं इनकी व्यवस्था को देखा, आप कहेंगे कि सर आप अभी नहीं पूछे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप नहीं पूछे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी से बाहर क्यों निकला। ये निकलने का कारण यही है कि बहन जी के मंचों पर मनुवाद के खिलाफ बोलना बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी खड़ी की गई थी।
बहन जी ने स्टेटमेंट बदल दिया अपना, अपने आप को कहने लगी कि हम सर्वजन के नेता है। तो सर्वजन की नेता है तो हम तो बहुजन के नेता हैं, हम लोग बहुजन की बात करते हैं भाई। राजस्थान में कोई रैली थी तो चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि लाठी मैं खाऊं, जो भी दलितों पर अत्याचार मैं जाऊं। जब वोट देने की बात आ जाती है तो बहुजन समाज हमको नकार देता है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया रैली राजस्थान की अभी परसों की देखिए, अरे भाई साहब उसमें कम हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप देख लीजिए, रैली में तो जाते हैं, रैली में जाते हैं, रैली में जाते हैं, उनका रैली होता है, राजस्थान में पहला जाते हैं। राजस्थान में पहला चुनाव है भाई साहब, अभी आपको देखने को मिलेगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था पहला चुनाव हराने के लिए, दूसरा चुनाव जीतने के लिए। तो अभी तो हम लोग हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं भाई साहब। नहीं वही कह रहे, दलितों में भी जाया जाता है तो बोलते हैं लोग कि जब मार खाना होता है, जब मार खाना होता है, बाढ़ से बचाना होता है तो भीम आर्मी की संगठन काम आती है। जब हमारे अत्याचार होता है तो भीम आर्मी संगठन काम आती है। जब वोट देने की बात आती है तो बीएसपी आ जाती है। भाई साहब बीएसपी नहीं, आपको मैं बता दूं, हाँ। अभी चिरैया कोट में चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, ठीक है, और उसके बाद वहां हुआ था ना नगर निगम का, और उसके बाद जो है नगर निगम का वहां हुआ था, क्या नाम है कि वलीदपुर भिरवा में। दो जगह हमारे प्रत्याशी लड़े, दूसरे नंबर पर हमारा प्रत्याशी यहाँ जो चिरैया कोट में था, ठीक है, 170 उत्तर ऐसी कुछ वोट से हारा है मेरा प्रत्याशी। तो उसको वोट दिया ना लोगों ने, भाई साहब को लोगों ने वोट किया ना, चंद्रशेखर को मानकर। अच्छा, चंद्रशेखर को जान करके लोगों ने वोट क्या माना है कि बहन जी का क्रेज कम हो रहा है? भाई साहब क्रेज कम नहीं, बहन जी का क्रेज जान लीजिए, जब मुद्दों से आप भटकेंगे, विचारधारा से भटकेंगे। बहन जी भटक गई हैं। हाँ, विचारधारा से भटकी हैं। उन्होंने बहुजन हिताय को हटा दिया, सर्वजन हिताय कर दिया। अब सर्वजन का मतलब यह है कि शोषित वंचित पीड़ित जो समाज है वो बहुजन है, शोषित पीड़ित वंचित समाज बहुजन है। और आप कह रही हैं कि सर्वजन की नहीं, तो सर्वजन कौन भाई? सर्वजन वो जो शोषण करता है,